तो 92 तो सवाल हो चुका था, ये 93 सवाल है। 4 घंटियाँ, यहाँ पर घाटियाँ लिख दिया गया, क्या होगा 4 घंटियाँ। 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती है, तो किस समय वे फिर इकट्ठा बजेगी। तो जब भी सवाल दिया रहेगा कि एक साथ बज चुका है, दूसरी बार कब बजेगी एक साथ, तो इसके लिए क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। दिए हुए समय अंतराल का एलसीएम निकालेंगे, 4, 6, 8 और 14 सेकेंड का। 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 सते 14। यहाँ 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 3 उतरेगा, 2 दूनी 4 और इधर 7। गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24 सते कितना हो जाएगा 168। दोबारा एक साथ कब बजेगी, 168 सेकंड के बाद बजेगी। यहाँ दिया हुआ है कि 12 बजे बजना प्रारंभ किया था, 12 बजे एक साथ बजा था, तो अगली बार इकट्ठा कब बजेगी। तो 168 सेकंड को इसको मिनट में चेंज कीजिएगा, 60 से भागा देंगे। सेकंड चेंज करना मिनट में, 60 से भागा देंगे। ये जाएगा आपका कितने बार में, 2 बार में। 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, मतलब 2 मिनट पूरा हो जाएगा। 120 घटिएगा 168 में, कितना बचेगा 48। 48 ये सेकेंड में रहेगा, ये 48 सेकेंड में हो जाएगा। अब 2 मिनट 48 सेकेंड, 12 बजे एक साथ बजा था, इसमें 2 मिनट 48 सेकेंड जोड़ देंगे। ये घंटा का है और ये मिनट का और ये सेकेंड का, तो यहाँ पर मिनट और ये हो गया सेकेंड, जोड़ेंगे तो ये 48 और ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें इसको घंटियां कर लेंगे। 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे तीनों एक साथ बजना आरंभ करती है, तो कितने समय के बाद पुनः तीनों एक साथ बजेगी। पिछले सवाल जैसा है, ये क्या निकलेगा 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड का एलसीएम। तीनों एक साथ कब बजेगा, इसके लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। दिए हुए समय अंतराल का एलसीएम निकालेंगे, 36, 40 और 48 का एलसीएम। 2 से जाएगा 18, ये 20 और ये 24। 2 से कटेगा 9, ये 10 और इधर 12। फिर 2 से कटेगा 9, 2 पचे 10, इधर 6। फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 5, 3 दूनी 6। गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पचे 360 और 360 गुने 2, 720, 720 सेकेंड। अब यहाँ पर ऑप्शन में 720 सेकेंड नहीं दिया हुआ है, मिनट में कन्वर्ट करके दिया हुआ है, इसको चेंज कर देंगे मिनट में। 60 से भागा देंगे, 0 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 12। 12 बार में कटेगा, पूरी कट जाएगा 12 मिनट। 12 मिनट के बाद एक साथ बजेगी दोबारा। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि वे 8:20 मिनट एक साथ बदले, तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी। अब इसमें भी दिए हुए समय अंतराल का एलसीएम निकालेंगे। कितना कितना दिया हुआ है 48, 72 और 108। ये जाएगा 2 से जाएगा 24, 36 और ये 54। 2 से जाएगा इधर 12, ये 18 और इधर 27। 6, 9 और इधर 27। अब 2 से नहीं जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 9 27। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब गुना कर देंगे, गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 दूनी 144 और 144 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4। एलसीएम निकल जाएगा 432। मिनट में दिया, सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, ये सेकंड में निकलेगा। अभी सेकंड चेंज करेंगे मिनट में, तो 432 है, भागा लगाएंगे 60 से, तो 6 सते 42, 420, 7 मिनट। अब बताइए 432 में 420 निकल जाएगा, कितना बचेगा 12, 7 मिनट 12 सेकेंड। अब एक साथ कब बदला था ये
8:20 में एक साथ जो बदला था यातायात की बत्तियां, ये 8:20 में। अगले बार 7 मिनट 12 सेकंड के बाद बदलेगी, तो 7 मिनट 12 सेकंड को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 20 और 7 27, 8:27 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर। इसमें एलसीएम निकालना है और जोड़ देना है। समय दिया हुआ है तो उसमें जोड़ना है, नहीं दिया हुआ है तो जो भी आपका समय निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चार घंटे क्रमशः 12, 18, 24 और 30 सेकंड के अंतराल पर अंतर पर बजते हैं, तो एक बार एक साथ बजने के कितने समय के बाद वे दोबारा एक साथ बजेंगे? और ये बताएगा दोबारा एक साथ कब बजेंगे, बताएगा एलसीएम। 12, 18, 24 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे। ये 6, 9, ये 12 और इधर 15। फिर 2 से जाएगा 3, 9, 2 छक्के 12, इधर 15। 2 से जाएगा नहीं, 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 पचे 360। ठीक है, किसमें दिया? सेकंड की मिनट में, सेकंड में 360 सेकंड आएगा। इसको चेंज करना है मिनट में, किससे भागा देंगे? 60 से। ये कितना बार में जाएगा? 6 बार में, तो 6 मिनट दोबारा एक साथ 6 मिनट के बाद बजेगी। ऑप्शन नंबर नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 को ही कर लो 6 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 को ही कर लीजिए 6 मिनट। पाँच घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है तथा 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। कितने सेकंड के बाद ये पुनः एक साथ बजेगी? पुनः एक साथ बजेगी। तो दिए हुए समय अंतराल का निकाल लेंगे एलसीएम। 6, 7, 8, 9 और 12। 2 तिया 6, 7, 2 चौके 8, 9, 2 छक्के 12, 3, 7, 2 दूनी 4, 9, 2 तिया 6। 3 से जाएगा 3 एकम 3, 7, 2, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 7 दूनी इधर से 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 गुने 7, 7 दूनी 14 और 7 49 और 1 50, 504 सेकेंड। सेकेंड दिया हुआ है तो सेकेंड में आएगा। कितने सेकंड के बाद वे पुनः एक साथ बदलेगी? ये दिया हुआ है 504 सेकंड। ये सेकंड में ही पूछा गया है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। छह घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितने बार इकट्ठा बजेगी? 30 मिनट में पूछा गया है कितने बार इकट्ठा बजेगी। तो जो आपका पहला काम है एलसीएम निकालना, दिए हुए समय अंतराल का वो निकालेंगे। दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड। 2 से कटेगा 2, 2 दूनी 4, 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6। 1, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। फिर 3 से जाएगा 1, ये 2 उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब नहीं जाएगा, गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पचे 120। सेकंड में दिया कि मिनट में? सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, समय अंतराल किस में दिया हुआ है? सेकंड में। यहाँ तक काम कर लेंगे कि 120 सेकंड के बाद वह दोबारा एक साथ बजेगी। लेकिन पूछा जा रहा है कि 30 मिनट में कितने बार इकट्ठा बजेगी। तो या तो इस 30 मिनट को कन्वर्ट कर दीजिए सेकंड में, या तो ये जो आया हुआ एलसीएम इसको कन्वर्ट कर दीजिए मिनट में। 120 सेकंड को चेंज करेंगे मिनट में तो किससे भागा देंगे? 60 से। कितना बार में जाएगा? 2 बार में, मतलब 2 मिनट के बाद एक साथ बजेगी। यहाँ पूछा जा रहा है 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी। तो क्या करेंगे, जितना समय दिया रहेगा उसको लिखेंगे और जितना आपका एलसीएम आया कि इतना समय के बाद इकट्ठा बजेगा उससे क्या करेंगे? भाग लगाएंगे।
ध्यान रहे कि ऊपर मिनट है तो नीचे भी मिनट होना चाहिए, ऊपर अगर सेकंड है तो नीचे भी सेकंड। ठीक है, अब ये नहीं कि 120 सेकंड आया तो 120 से भागा देंगे, यहाँ पर मिनट है, ये सेकंड है, दोनों को 1 मिनट में चेंज कर देंगे। कितने बार में जाएगा? 15 बार में, तब 15 बार इकट्ठा बजेगा, ये काट करके लाए तो। लेकिन ये आपका आंसर गलत है, लास्ट में एक जोड़ देना है, लास्ट में क्या करना है? एक जोड़ देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 बार। इकट्ठा कितना बजेगा? 16 बार। ठीक है, चलो ध्यान देंगे, जितने बार में कटेगा उतना लिखने के बाद एक अतिरिक्त है हमेशा जोड़िएगा, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। क्योंकि ऐसा इसलिए एक लास्ट में इसलिए जोड़ा जाता है कि शुरुआत में एक साथ बजा होगा, शुरुआत में एक साथ बजा होगा। अब जब एक साथ बजा दिया होगा उसके बाद समय काउंट करना शुरू किया। अब बताइए, इस समय जब बजा दिया तो उसमें घड़ी कितना कर दिए? 0 कर दिए। दोबारा एक साथ कितने समय के बाद बजेगा? 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, फिर 2 मिनट होगा फिर बजेगा। इसी तरह से 2-2 मिनट में बजते रहेगा, 2-2 मिनट में बजते रहेगा। लेकिन ये बताइए, इसे ये 2 मिनट में एक बार बजा, यहाँ एक बार बजा, यहाँ पर एक बार बजा, इसी तरह से 2-2 मिनट पर बजते रहेगा। पहले बताइए कि ये मिनट कितना दिया हुआ है? 30 मिनट। तो 2 मिनट, 2, 3, 4, 5, 6, कितना बार लिखेंगे? 15 बार। और प्रत्येक 2-2 मिनट में एक बार बजता है। ठीक है, प्रत्येक 2-2 मिनट में एक बार बजता है। अब यहाँ से जोड़ेंगे कि 1, 2, 3, 4, ये आएगा कितने बार? 15 बार। लेकिन जब शुरुआत में बजा दिए थे, शुरुआत में एक बार बजाए थे ना, तो ये तो यहाँ पर एक तो नहीं लिखे, यहाँ पर शुरुआत में एक बार बजा चुके हैं, तब फिर देखेंगे कि 2 मिनट के बाद यहाँ बजा, फिर 2 मिनट के बाद यहाँ बजा, तो इस शुरुआत में आप बजाए थे ना, और जब शुरुआत में बज गया था एक साथ तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा, और वो इसमें जुड़ता नहीं है। इस लास्ट में क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं। तो शुरुआत में जो बजता है वो काउंट नहीं हो पाता है, इस लास्ट में एक जोड़ देते हैं। और नहीं जोड़िएगा तो आपका ऑप्शन भी तैयार रहेगा, इसको 15 मान लेते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन दिया रहेगा, जोड़ने से पहले भी और जोड़ने के बाद वाला भी। तो इसमें देख लीजिएगा कि आपका ऑप्शन दोनों दिया रहेगा, आपको आंसर टिक लगाना है, एक जोड़ने के बाद लगाना है। छह घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 5, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 1 घंटे में कितने बार इकट्ठा बजेगी? बताइए सभी लोग। दिए हुए समय अंतराल का एलसीएम निकालेंगे। 2, 4, 5, 8, 10 और 12। 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 5, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12। फिर 2 से जाएगा, 1, 5, इधर 2, 5, 2 तिया 6। फिर किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120। एलसीएम कितना निकल गया? 120। ये सेकेंड में दिया हुआ, सेकेंड में ही निकलेगा। 120 सेकंड के बाद दोबारा एक साथ बजेगी। क्या पूछा गया आगे? 1 घंटे में कितने बार इकट्ठा बजेगी? ये सेकंड में है तो आप इसको सेकंड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। 1 मिनट में कितना सेकेंड? 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो बताइए 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। तो क्या करेंगे? 60 से फिर गुना करेंगे। तो ध्यान रखना है 1 घंटा में 3600 सेकेंड। ठीक है, 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड। और इस 3600 सेकेंड को किससे भाग देंगे? 120 सेकेंड से। जो भी एलसीएम आएगा उससे भाग लगाएंगे। कटेगा 12 या 36। कितना बार में? 30 बार में। तो 30 आंसर है क्या? नहीं है। एक क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ये 31 बार हो जाएगा। देखिए तो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, 30 और 31 दोनों दिया हुआ है। अगर जोड़ना भूल गए तो आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। फिर देखिए क्या आप पूछा जाएगा, घंटी वाला दिया रहेगा या तो फिर धावक वाला सवाल दिया रहेगा कि 3 धावक है, 2 धावक है, 4 धावक है। एक बिंदु से उन लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं और सबका एक चक्कर लगाने का समय अलग अलग है। 3 व्यक्ति है तो तीनों का अलग है।
4 व्यक्ति है तो चारों का एक चक्कर लगाने का समय अलग अलग है, तो दोबारा एक साथ कब मिलेगा। देखते होंगे जब रनिंग करते हैं तो एक साथ सब लोग स्टार्ट करते हैं। अब जब वह घेरा छोटा हो तो कोई 2-3 चक्कर लगा लिया है तो किसी का दूसरा चक्कर चल रहा है, किसी का पहला चक्कर ही चल रहा है, तो सबका अपना अपना गति होता है। तो दोबारा एक साथ कब मिलेगा ये कौन बताएगा, एलसीएम बताएगा। तो देखिए आप क्या लिखा हुआ है, ए बी और सी किसी वृत्तीय स्टेडियम का अनुदेश एक ही स्थान से एक ही समय एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी एक चक्कर 308 सेकंड में और सी एक चक्कर 198 सेकंड में पूरा करता है। कितने समय बाद वे अगली बार पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो बताइए एक साथ कब मिलेगा, कौन बताता है, एलसीएम। तो सभी का एक चक्कर का जो समय लगता है उसका एलसीएम निकालिए। पहला एक आदमी पहला का चक्कर एक से पूरा करने में कितना समय, 252। दूसरे का समय एक चक्कर लगाने में 308 और सी को लगता है 198। तीनों का एलसीएम निकालिएगा। ये आएगा 2 एकम 2 126, ये 2 एकम 2 2 पचे 10 154 और ये 2 नवे 18 और 2 नवे 18 99। फिर 2 से जाएगा, 2 छके 12 और 2 तिया 6, 2 सते 14, फिर 2 सते 14, ये 99 उतर जाएगा। आप किसे जाएगा, 7 से 7 नवे 63, 7 एकम 7 और ये 99। आप किसे जाएगा, 9 से चल जाएगा, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, ठीक है। फिर किसे जाएगा, 11 से, ठीक है। बताइए 2 दूनी 4, 4 सते 28, 11 नवे 99, 28 और 99 को गुना कर लेंगे, 9 अठी 72, 9 दूनी 18, 18 7 कितना जाएगा 25। फिर उसी तरह से 252 ही उतरेगा, 2 5 2 7 कितना आ गया 2772, गुना करके 2772 सेकेंड आया। भाग कैसे देंगे, 60 से, तो किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में। अब भागा दीजिए, भाग दीजिएगा, 60 से भाग दीजिए, 60 से भाग देंगे किसको, 2772 को। कितना बार में जाएगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24, कितना उतरेगा 7, 7 में 4 3, कितना बार में जाएगा, 6 बार में, 6 छके 36, कितना उतरेगा 12। ये 12 क्या हो जाएगा, 12 किस में रहेगा, सेकेंड में। अब मिनट में क्या जाएगा, 46 मिनट, 46 मिनट 12 सेकेंड, 46 मिनट 12 सेकेंड। ये जो आपका भागफल आएगा वह मिनट में कन्वर्ट हो गया और जो बच गया शेषफल वो किस में रहेगा, सेकेंड में। तो 46 मिनट 12 सेकेंड के बाद एक साथ मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कि वह घंटी का सवाल रहे चाहे धावक का सवाल रहे, वह दोनों का एलसीएम निकालिएगा, दोबारा एक साथ कब मिलेंगे वह बता देंगे। देखिए तो सभी लोग ध्यान देंगे, कभी कभी क्या करता है, ये सवाल में दे देता है एक चक्कर का दूरी दे देता है और सबका स्पीड दे देता है कि पहला आदमी इतना चाल से चलता है, दूसरा आदमी इतना चाल से चलता है। तो क्या करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि जो दे दिया है उसी का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेगा, धावक में, समय का, ठीक है, समय का, कितने समय के बाद वह एक चक्कर पूरा करता है। तो क्या करेंगे, उसमें जो भी धावक का दिया हुआ रहेगा स्पीड और एक चक्कर का दूरी, तो वहां पर समय सबका निकालना पड़ेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। सवाल आएगा तो बताएंगे इसमें। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक को मिले पेनों और पेंसिलों की संख्या बराबर हो। कि कितने से विद्यार्थियों को लेंगे जिसको बराबर संख्या में पेन देंगे, बराबर संख्या में पेंसिल देंगे। कितना दिया हुआ है, 1001 पेन और 910 पेंसिल, दोनों में कॉमन निकालेंगे, बड़ा से बड़ा कॉमन। देखिए तो क्या काम करते थे, एसीएफ निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते। कितना बार में जाएगा, एक बार में। 10 में 1 9, 91, 910 उतरेगा, ठीक है। ये जो भाजक है उतरते रहता है, कितना बार में जाएगा, एक बार में। ये संख्या क्या उतरेगा, 0। अब 0 उतरा है, 91 से नहीं जाएगा, इसके लिए 0। बताइए
यहाँ पर पूरा पूरी कट गया। कौन काटा? 91। 91 क्या कहलाएगा? HCF। और ये 91 बता रहा है कि 91 विद्यार्थी को लेंगे और 91 विद्यार्थी को बराबर पेन मिलेगा, बराबर पेंसिल मिलेगा। देखिए सभी लोग, तो विद्यार्थियों की संख्या कितना आ गया? अब 91 विद्यार्थी को कितना पेन देंगे, कितना पेंसिल देंगे? 11। 11 क्या लेंगे? पेन। और पेंसिल कितना लेंगे? 10। तो ये बताइए अब फाइनल कि विद्यार्थी चयन कितना कर लिए? 91। अब इसमें एक विद्यार्थी को खड़ा किए तो इसमें पेन कितना देंगे? पेन कितना देंगे? पहले क्या चाहिए? पेन है। पहले क्या है? पेन। तो पेन है कितना? ज्यादा नहीं है। और ये कितना निकला है? 11। पेंसिल कितना देंगे? तो क्या इस तरह से दूसरा भी व्यक्ति को बुलाएंगे, उसको भी 11 पेन देंगे और 10 पेंसिल देंगे। तो क्या प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले पेनों की संख्या क्या बराबर है? प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले पेंसिल की संख्या बराबर है। वही तो लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले पेंसिलों की संख्या और पेनों की संख्या क्या है? बराबर। ये सवाल थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ करके पूछा जाए तो यही पूछा जाएगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को कितना पेन और कितना पेंसिल मिलेगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी को 11 पेन और 10 पेंसिल मिलेगा। तो यहाँ पर 91 क्या निकल गया? HCF। और ये 91 क्या बता रहा है? विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या बता रहा है। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो ध्यान देंगे, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को कितना ग्रुप में? 6 ग्रुप में या 8 ग्रुप में या 10 के ग्रुप में रखा जाए तो कक्षा के विद्यार्थियों का कम से कम संख्या क्या होगा? वैसे संख्या निकालना है कि जितना संख्या निकलेगा उस संख्या में से अगर हम 6 का भी ग्रुप बनाएं या 8 का ग्रुप बनाएं या 10 का ग्रुप बनाएं तो उसमें एक भी बच्चा अलग नहीं रहना चाहिए, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। मतलब समूह कितना कितना बनाना चाहिए? 6 का या 8 का या तो 10 का। तो 6 का समूह, 8 का समूह और 10 का समूह बनाने के लिए इसका क्या निकालेंगे? LCM। क्योंकि जो हम ग्रुप बना रहे हैं उसमें एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए और एक भी छूटना नहीं चाहिए, उसका LCM निकाल देंगे दिए हुए संख्या का। किसका किसका निकालेंगे? 6 का, 8 का और 10 का। कितने बार में जाएगा? 3 बार में। ये 4 बार में, ये 5 बार में। अब जाएगा? नहीं जाएगा। 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पचे 120। जो LCM निकला वह कितना निकला? 120। तो 120 अगर 120 लोगों का समूह है तो इसमें 6 का बनाएंगे ग्रुप, या तो फिर 8 का या तो फिर 10 का। तो बताइए एक भी बच्चा बचेगा क्या? 6 का ग्रुप बनाएंगे, कितना ग्रुप बनेगा? 20 ग्रुप बनेगा। 8 का ग्रुप बनाएंगे, कितना ग्रुप बनेगा? कितना? 15। 10 का ग्रुप बनाएंगे, कितना ग्रुप बनेगा? 12 का। तो ये 20 का ग्रुप बनेगा, ये 15 ग्रुप बनेगा, रे 12 का ग्रुप। और इस ग्रुप में बनाने के बाद एक भी बच्चा शेष नहीं बचेगा। यही पूछा गया है कि विद्यार्थियों का कम से कम संख्या क्या होगा, और कम से कम संख्या कौन बताता है? LCM। LCM क्या होती है? वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए। तो दी गई संख्या कौन कौन है? 6, 8, 10। इसका LCM निकालेंगे, वही बता देगा कम से कम संख्या। पूछेगा अधिकतम संख्या क्या होगा? अधिकतम संख्या विद्यार्थियों का, ये कक्षा के विद्यार्थियों का अधिकतम संख्या क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अरे 120 का मल्टीपल निकालना पड़ेगा, 120 का मल्टीपल निकालना पड़ेगा। और 120 का मल्टीपल तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, 120 का ये कितना आएगा? 240। इसी तरह से बढ़ते जाएगा ना। तो अधिकतम संख्या नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन न्यूनतम संख्या निकाल सकते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 120। 120 सबसे कम है। एक सेना अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यहां पर क्या कर लीजिएगा? पंक्ति कर लीजिएगा। चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो
तो कम से कम कितने सैनिक होना आवश्यक है? कम से कम एलसीएम ये ना है 12, 15, 18 और 20 का पंक्ति बनाएगा और इसको ठोस वर्ग के रूप में रखना चाहता है। ठोस वर्ग क्या होता है इधर देखिए, तो ध्यान देंगे। एक हम ठोस वर्ग बना रहे हैं। ठोस वर्ग कहने का मतलब है कि जितना यह आपका पंक्ति है, कितना पंक्ति है? 1, 2, 3। जितना पंक्ति रहेगा उतना ही एक पंक्ति में संख्या भी होना चाहिए। पंक्ति संख्या कितना? 3। और एक पंक्ति में कितना आदमी है? 3 आदमी। तो जितना पंक्ति उतना ही एक पंक्ति में संख्या होना चाहिए, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ठोस वर्ग। तो बताइए ये संख्या कितना है? 9 किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। और अगर यहाँ पर बढ़ा दे रहे हैं तो बताइए आप पंक्ति संख्या कितना हो गया? 4। और एक पंक्ति में कितना? 4। तो कितना हो गया? पूरा 16 हो गया। किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। मतलब जो भी आएगा ऑप्शन में, जो भी आंसर आएगा वह किसी न किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए, तब ठोस वर्ग बनेगा। तो क्या करेंगे इसमें? क्या बताए थे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए? पहले एलसीएम निकाल लीजिए। 6, 15, 9 इधर 10। ये 2 तिया 6, 15, 9 2 5 10। किसे जाएगा? 3 से। 1, 5, 3 तिया 9 इधर 5। फिर किसे जाएगा? 5 से। अब जाएगा? नहीं, 3। बताइए जोड़ा है? 3 जोड़ा है, लेकिन 5 जोड़ा नहीं है। तो क्या बोले थे कि इसमें जोड़ा बनाने के लिए, आज जोड़ा बना करके गुना करने के लिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 6 तिया 18। कितना? 100। 180 तो एलसीएम है, लेकिन ये आपका ठोस वर्ग नहीं है। क्या चीज जोड़ा घट गया था? 5। 2 बार है, 3 2 बार है, लेकिन 5 सिंगल बार है। जो सिंगल रहेगा उसको एक बार और गुना करेंगे, एक बार और उससे गुना करेंगे। 18 पचे 90। कितना आया? 900। 900 किसका स्क्वायर है? 30 का। तो ये ठोस वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? 3। देखिए 180 भी है कि नहीं? 180 मार्क के रेडी हो जाता। तो ध्यान रखना है ठोस वर्ग, ये क्या है? ठोस वर्ग। जब आप लिखिएगा सवाल को उसमें अंडरलाइन करेंगे ठोस वर्ग। ठोस वर्ग रहे चाहे पूर्ण वर्ग रहे, आप एलसीएम निकाल करके जब गुना कीजिएगा तो जोड़ा बना के गुना कीजिएगा, तो जो भी आंसर आएगा वह कहलाएगा पूर्ण वर्ग या कहलाएगा ठोस वर्ग। एक बागवान अपने बगीचे में वृक्ष लगाना चाहता है। यदि वृक्ष 35 या 14 या 21 के पंक्तियों में लगाने पर तथा पंक्ति में वृक्षों की संख्या समान हो और कोई वृक्ष नहीं बचता हो, तो कम से कम कितने वृक्ष लगाए जा सकते हैं? कम से कम कितना वृक्ष लगाएंगे? एलसीएम बताएगा। देखिए सही लोग, कितना का कितना पंक्ति लगा रहा है? 35 का या 14 का या 21 का, इतना का ही पंक्ति लगा रहा है। तो बोलता है इसमें मिनिमम कम से कम वृक्षों की संख्या क्या होगा ताकि वह 35 या 14 या 21 का पंक्तियों में वृक्ष लगाता है तो एक भी वृक्ष बचता नहीं हो। इसके लिए निकालना पड़ेगा एलसीएम। 35, 14 और 21 का कितना हो जाएगा? 2 से जाएगा? 2 से नहीं जाएगा। 7 से 5, 2, 3। अब जाएगा? नहीं। 7 पचे 35, 35 दूनी 70, 7 या 21। एलसीएम हो जाएगा 210। अब 210 का पंक्ति लगाएंगे। 210 का, 210 से पंक्ति नहीं, 210 वृक्षों की संख्या। ये 210 जो वृक्षों की संख्या है इसको अब आप लगाइए 35 का पंक्ति में। कितना पंक्ति में? 35 का पंक्ति में। कितना पंक्ति बनेगा? देखिए 7 बचे 35, कितना बच गया? ठीक। अगर लगाएंगे 14 का तो बताइए 7 दूनी 14, कितना पंक्ति बनेगा? 15। ठीक है। और लगाएंगे इसमें 21 के पंक्ति बनाएंगे तो 7 या 21, कितना पंक्ति बनेगा? 10। ठीक है। तो इसमें मिनिमम वृक्षों की संख्या कितना हो जाएगा? 210। नहीं है क्या? नहीं है? है कि नहीं है? सब बताइए। है।
जब एलसीएम नहीं रहेगा तो क्या बोले थे उसका गुणज। अब उसका गुणज देखिए कौन है, ये है क्या 21 दूनी 42। इसके बाद तो 420 न होगा, इसके बाद 420 ही होगा। मिनिमम 210 के बाद क्या होगा 420। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी। किसी पैकिंग यूनिट में कुछ बुकलेट पैक की गई। शिंदे ने कहा कि अगर बुकलेट को 50 के बंडल में पैक करना है, 50 के बंडल में पैक करना है तो एक भी बुकलेट बाकी नहीं बचती है। अफनान ने कहा कि अगर उन्हें 70 के बंडल में बांध दे तो भी कोई बुकलेट बाकी नहीं बचती है। डॉन ने कहा कि जब बुकलेट 20 के बंडल में बांध दी गई है तो भी एक भी बुकलेट नहीं बची है। यदि सभी पैकर्स सही बोल रहे हो तो पैकिंग यूनिट में बुकलेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगा। बुकलेटों की संख्या पूछा है कि कितना बुकलेट लेके आएंगे, ताकि अगर 50 का भी बंडल बनाए, चाहे 70 का बंडल बनाए, चाहे 20 का बंडल बनाए, तो क्या है जितना बुकलेट है वह सभी बुकलेट का क्या हो जाए बंडल बन जाए और उसमें एक भी बुकलेट शेष ना बचे। तो क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। क्या पूछा गया है न्यूनतम संख्या, बुकलेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगा, कितना न्यूनतम बुकलेट लेके आएंगे ताकि 50 का बंडल बनाए, चाहे 70 का बंडल बनाए, चाहे 20 का बंडल बनाए, वह पूरा की पूरा बंडल में आ जाए, उसमें एक भी शेष ना बचे। निकालेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा, निकाले थे 25 इधर 35, 25 35 इधर 10, फिर 2 से आएगा 5 से, 5 पचे 25, 5 सते 35, 5 दूनी 10। अब नहीं जाएगा 2 पचे 10, पचे 50, 5 सते 35 दूनी 70। एलसीएम कितना गया 700। तब बुकलेटों की संख्या क्या हो जाएगा 700। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। देखिए सभी लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये पहला टर्म, और ये दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ये दोनों का निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। देखिए सभी लोग, इसको तोड़ेंगे, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को तोड़ेंगे, क्या आएगा एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए दूसरा टर्म, अब इसको देखेंगे, इसको देख चलेंगे। पहला टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। अब ये क्या पूछा गया पहला एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है बड़ा से बड़ा कॉमन, बड़ा से बड़ा कॉमन छोड़िए वो अंक में होता है, इसमें होता है दोनों में कॉमन। एचसीएफ में क्या होता है दोनों में कॉमन। बताइए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्या इसमें भी है, दोनों में कॉमन है तो उतरेगा ही। अभी बताइए एक्स माइनस वाई है यहाँ पर, क्या इसमें है, क्या नहीं है, तो उतरेगा वो नहीं उतरेगा, तो आपका एचसीएफ ये कहलाएगा। एलसीएम, अब एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन होता है उसको उतारते हैं और साथ में साथ जो बच जाता है किसी में उसको भी उतार लेते हैं, तो ये तो होगा, जो कॉमन है सो होगा। और इसमें क्या बच गया, इसमें कुछ बचा क्या नहीं है, इसमें कुछ बचा क्या, क्या बचा एक्स माइनस वाई। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फिर पहुंच जाएंगे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू में। तो एलसीएम आपका ये रहेगा और एचसीएफ आपका ये रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, दोनों को चाहिए एचसीएफ और एलसीएम। बताइए इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो इसको ये मानेंगे इसको भी मानेंगे। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, और तो नहीं टूटेगा ये। अब इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, अब ये जो है क्या दिया हुआ द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण तोड़ना है। और द्विघात समीकरण जिसको तोड़ने के लिए आता है, आपका 2 वीडियो गुणनखंड का समझाया गया है, धीरे धीरे 2 मेथड से बताया गया है, जिसको नहीं आता है एक बार देख लेंगे। तोड़ते हैं, देखिएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर अंक रहता है उस अंक को इससे गुना करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो ए रहता है और सी रहता है इसको गुना करते हैं। यहाँ कुछ है क्या, नहीं है, एक है, और ये क्या है 9, तो 9 एकम 9, और 9 को तोड़ना इस रूप में है ताकि गुना करके 9 आ जाए और जोड़ या घटाव करके 6 आ जाए। किस रूप में तोड़ेंगे, 3 तिया 9 और 3 और 3 6, तो -3 और -3 -6, -3 और -3 क्या होगा -6, और 3 तिया 9, और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, समझ में आ रहा है। तो इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कितना एक्स 3x माइनस 3x प्लस 9, ठीक है, बराबर। बताइए दोनों में कॉमन क्या है, x, तो यहाँ पर x से बच जाएगा, यहाँ पर x बाहर तो 3 अंदर बचा हुआ रहेगा। ये दोनों में कॉमन क्या है 3 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा x। अब माइनस कॉमन ले लिए हैं तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये एक साथ लिखेंगे x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा बाहर में x माइनस 3। अब निकालेंगे एलसीएम, क्या दिया हुआ HCF, पहले HCF। अब HCF किस में, इसमें ढूंढेंगे और इसमें ढूंढेंगे। बताइए दोनों कॉमन क्या है x माइनस 3, आपका HCF x माइनस 3 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तभी क्या बताइए, एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होगा सो उतरेगा और जो नहीं है वो भी उतरेगा। बताइए इसमें ये तो उतर गया था, ये बच गया था x प्लस 3। अब बताइए इसमें n है तो क्या है, x माइनस 3 उतर गया है, क्या बच गया x माइनस 3, एक और बचा हुआ है ना। तो बताइए इसको सॉल्व करेंगे, या तो इसमें दो तरह से दिया जा सकता है, या तो x माइनस 3 x माइनस 3 का होल स्क्वायर और साथ में x प्लस 3, या तो फिर दिया रहेगा आपका इसको तो इसमें गुना करेंगे तो x a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब क्या बचाएगा x माइनस 3, ये बच जाएगा, या तो इस रूप में दिया रहेगा या फिर इस रूप में दिया रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 पहुंच जाएंगे। और ये जब सॉल्व हो गया तो ये बच गया, इसको लिख दिया, चाहे इस रूप में दिया रहेगा चाहे इस रूप में दिया रहेगा। दो टर्म दिया हुआ है, इसका एलसीएम और एचसीएफ पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसको तोड़िएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ये माइनस बी, ठीक है यहाँ तक। उसका आगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको तोड़ेंगे, ये द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण तोड़ने के लिए बताएं कि जो भी यहाँ पर c के साथ रहेगा a, उसको क्या करेंगे गुना करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है, 9 एकम 9, इसको इस रूप में तोड़ना है कि गुना करके 9 और जोड़ या घटा करके 6, तो 3 तिया 9, ठीक है, -3 -6, अब 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस, ये भी देख लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x और प्लस 9, ठीक है। बताइए दोनों में कॉमन क्या है ax, यहाँ क्या बच गया x, ax कॉमन चला गया, क्या बच गया -3, यहाँ पर कॉमन क्या है 3 -3 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा x, जब माइनस बाहर आ गया है तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। जब फिर तोड़िएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये एक साथ है, एक साथ लिखाएगा x माइनस 3, तो बाहर में क्या बच जाएगा x माइनस 3, यहाँ भी x और यहाँ क्या बचेगा -3, इसको एक साथ लिखेंगे। अरे कॉमन ले लिए ये और ये कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बच गया -3, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए HCF में क्या बोल रहे थे, जो कॉमन आएगा, कॉमन क्या इसमें x माइनस 3, ठीक है। और एलसीएम में देखिए जो कॉमन है उसको लिखना पड़ेगा, x माइनस 3 दोनों में है, उसके बाद यहाँ क्या बच गया x प्लस 3, ठीक है। यहाँ क्या बच गया था x माइनस 3, तो इसको दो रूप में लिखने के लिए अभी बताएं कि दो रूप में लिख सकते हैं, या तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, या फिर और क्या बच गया यहाँ पर x माइनस 3, ये और ये सेम है
इसलिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और क्या बच जाएगा x प्लस 3 जो रहेगा सो लिख दीजिएगा। एलसीएम में एचसीएफ में बताया गया था पहला क्लास में कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं x तथा y का लासा a है, लासा दिया हुआ है a, तो x और y का एचसीएफ क्या होगा, मासा क्या होगा। इधर देखिए संख्या क्या क्या है x और y, तो संख्या x और y हो गया, लासा क्या दिया हुआ है a, पूछा है एचसीएफ, तो एचसीएफ का मान निकालना है, तो ये गुना में है कहाँ आ जाएगा भागा, तो एक्स वाई बटे ये, यही निकल जाएगा एचसीएफ। देखिए इसमें 1295 बटे 1591 को जब न्यूनतम पद मतलब छोटा पद, ये जो बड़ा पद दिया हुआ है उसको क्या करना है छोटा पद में बदलना है, न्यूनतम पद में घटाया जाता है तो वह संख्या क्या है। ये जो बड़ा पद है कुल मिलाकर के इसको छोटा रूप लिखना है, इसका छोटा रूप लिखना है। तो छोटा रूप कैसे लिखाएगा, जब दोनों में कुछ कॉमन होगा वो कटेगा, जो दोनों में कुछ कॉमन होगा क्या होगा कटेगा। तो कॉमन क्या होता है एचसीएफ, कॉमन क्या होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए बताए थे छोटी संख्या से भाग लगाएंगे बड़ी संख्या को, तो छोटी संख्या कौन है 1295 और बड़ी संख्या 1591, कितना बार में एक बार में। 11 में 5 जाएगा तो 6, 18 में 9 जाएगा तो 9, कितना होगा 4 में 2 2, 296 से भाग लगाएंगे। अब किसको 1295 को, लगभग कितना 100 है 300 और लगभग कितना 100 है 1300, तो क्या 300 के बार नहीं जाएगा 4 बार में, 4 छके 24 24, 4 9 36, 36 और 2 38, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 5 में 4 1, कितना होगा 9 में 8 1 और 2 में 1 1, ही ना आएगा 4 बार में। अब 1 से 11 से भागा देंगे, किसको देंगे 296 को, कितना बार में जाएगा 2 बार में 222, ये कितना जाएगा 4 और ये 7। अब 37 से भागा देंगे 111 को, एक बार में कितना हो जाएगा 37 और 37 से भाग लगाएंगे 74 को, कितना बार में 2 बार में, कट गया कौन काटा 37, इसका मतलब है दोनों में कॉमन क्या है 37। अब इधर देखिए सभी लोग 37 दोनों में कॉमन है कि नहीं, 37 ऊपर, इस 37 ऊपर में भी है और नीचे में भी है ये। अब बताइए यहाँ 37 साथ गुना होगा कुछ और वो गुना करके पहुंचेंगे कहाँ पर 1295 में, यहाँ भी गुना करके कहाँ पहुंचेंगे 1591 में। अब बताइए यहाँ पर लास्ट में कितना है 1, लास्ट में 1 है। अब जो कॉमन कट जाता है ये कट नहीं जाएगा, ये कट जाएगा तो जो बचेगा वो ऑप्शन में दिया होगा जी। तो यहाँ बताइए लास्ट में क्या है 1 है, नीचे टर्म देखने हैं और लास्ट में क्या है 7 है, तो लास्ट में 1 किस संख्या को किस अंक को गुना करेंगे कि 1 आएगा 7 या 21, 7 या 21 है ना आएगा। तो लास्ट में 3 कहाँ है, यहाँ भी है यहाँ भी है, ये होगा नहीं होगा। अब बताइए ये हो गया नीचे फिक्स तो हो गया, नीचे क्या है 43, अब ऊपर फिक्स नहीं है, ये जगह क्या चीज 37 है जगह 35 है। अब बताइए लास्ट में कितना है 7 और ये लास्ट में कितना है 5, लास्ट में 5 किससे गुना करेंगे तो आएगा 5 से, 7 बचे 35, तो ये 5 से मतलब क्या होगा 35 के 37, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा इसमें एक बार और क्यों बताएंगे, ये एचसीएफ निकालने के लिए बताएं कि दोनों में कॉमन निकालना है, नहीं पता चल रहा है आपको तो क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे भाग विधि द्वारा। जो एचसीएफ आएगा इसका मतलब एचसीएफ क्या बताता है दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन कितना आ गया 37, 37 ऊपर भी है 37 नीचे भी है। अब जो कॉमन है कट जाता है और जो बचेगा वो दिए गए ऑप्शन 4 ऑप्शन में है। अब इसमें देखेंगे लास्ट में कितना यहाँ पर 7 है, लास्ट में 7 है और यहाँ पर लास्ट में कितना है 5, तो 7 को किससे गुना करेंगे कि लास्ट में 5 आएगा, 5 से गुना करेंगे, 7 बचे 35, ठीक है। तो बताइए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी था और 5 यहाँ भी है। अब ये ऊपर चेक किए तब आया। अब आगे देखिए नीचे कितना यहाँ पर 7 और लास्ट में कितना है 1, तो 1 कब आएगा किससे गुना करेंगे, देखिए सभी लोग 1 7 1 7 तो 7 आएगा,
7 दूनी 14, लास्ट में कितना आएगा 4, 7 गुने 3, लास्ट में कितना आएगा 7 या 21, लास्ट अंक 1 आया कि नहीं, तो लास्ट में कितना चाहिए 3, और 3 किस में है, अब इसमें देखिए ये आया था और ये आया था, 3 आया था, अब ये दोनों में लास्ट में 3 आना चाहिए, तो 3 किस में है 3 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चाहे ऊपर में पहला टर्म चेक कीजिए चाहे निचला टर्म चेक कीजिए, इसी से चेक कीजिए आपका आंसर वही आएगा। हम शुरुआत में हम चेक किए थे निचला टर्म में, अभी बाद में चेक किए ऊपरला टर्म से। हम लोग शुरुआत जब हेडिंग दिए थे एलसीएम और एचसीएफ, तो उसका एलसीएम को कहते हैं लासा और एचसीएफ को कहते हैं मासा। तो लासा कहते हैं लघुत्तम समापवर्तय, लघुत्तम समापवर्तय। तो इस समापवर्तय में छुपा हुआ है अपवर्तय, क्या छुपा हुआ है अपवर्तक, ठीक है। अब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, और इस समापवर्तक में छुपा हुआ है अपवर्तक, क्या छुपा हुआ है अपवर्तक। अपवर्तक और अपवर्तय दोनों में अंतर है, क्या अंतर से देखिए। अपवर्तय को कहते हैं गुणज, क्या कहते हैं इसको गुणज, आप गुणज मतलब मल्टीपल। जैसे ये यहाँ ध्यान दीजिए एलसीएम, तो इसमें होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसमें एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप फैक्टर को कहते हैं गुणनखंड, क्या बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पर अपवर्तय को ध्यान रखिएगा कि इसको दूसरा भाषा में बोलेंगे गुणज, और उसका इंग्लिश होता है मल्टीपल। किसी संख्या का अपवर्तय वे सभी संख्या होती है, वे सभी संख्याएं होती है जिसमें उस संख्या से पूर्णता भाग लग जाती है। जैसे 3 का गुणज, 3 का अपवर्तय 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, इसी तरह बढ़ते जाएगा। मतलब ये सब क्या चाहिए, 3 का क्या चाहिए गुणज है। अब जो गुणज रहेगा, जिसका गुणज रहेगा, क्या उसे कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा। क्या ये सभी संख्याएं किससे कटेगा 3 से, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, वही लिखा हुआ है। किसी संख्या का अपवर्तय वे सभी संख्याएं होती है जिसमें उस संख्या से पूर्णता विभाजित हो जाती है, पूर्णता कट जाती है, पूर्णता भाग लग जाती है। तो जितना भी गुना जाएगा वह 3 से कट जाएगा। तो बताइए अगर लिख देंगे आकिस क्या 3 का गुणज है कि नहीं है? आप बताइएगा 3 का कितना गुणज हो सकता है? अनंत जाएगा। क्या पता लगा सकते हैं? क्या नहीं लगा सकते हैं। और इसमें पूछा जाएगा कि 3 का प्रथम 10 गुणज, 3 का प्रथम 10 गुणज, तो 3 का टेबल पढ़ देंगे कितना बार में, 10 बार हो जाएगा। तो अंतिम गुणज क्या होगा, 10वां गुणज क्या होगा, 3 रह के 30। पूछा जाएगा 3 का 12वां गुणज क्या होगा, 3 गुने 12 36 हो जाएगा, हो जाएगा इस तरह से। आगे इसी तरह से 4 का अपवर्तक गुणज, 4 का ये मल्टीपल होते जाएगा, ठीक है यहाँ तक। उसी तरह से अपवर्तक है, क्या ये अपवर्तक, ध्यान सुनिए। अपवर्तक को कहते हैं गुणनखंड, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी संख्या का अपवर्तक वे सभी संख्याएं हैं जो उस संख्या का पूर्णता विभाजित कर देती है, पूर्णता विभाजित कर देती है, उसको पूरा पूरी काट देती है। 42 का अपवर्तक, जो भी 42 का अपवर्तक आएगा वह सभी संख्याएं किसको काटेगा, 42 को। जो भी अपवर्तक निकलेगा वह 42 को काटेगा, ठीक है। किसका अपवर्तक, 42 का। क्या एक काटेगा 42 बार में, 2 भी काटेगा, 3 से भी 3 को 3 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, 7 भी, 14, 21, 42। मतलब जिसका अपवर्तक निकालेंगे और जो अपवर्तक निकलेगा वो सारे अपवर्तक वह उस संख्या को काट देगा। 28 का अपवर्तक इतने सारे निकलेगा। क्या इसमें 42 का अपवर्तक क्या अनंत तक निकलेगा? नहीं, कोई फिक्स होगा। 28 का भी कोई फिक्स होगा। और इसी का हम एक मेथड बताए थे नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम क्लास 22, ठीक है। इसमें क्या बताए थे कि 42 का अपवर्तक मतलब गुणनखंड, 42 का गुणनखंड, ठीक है, 28 का गुणनखंड। तो 42 का कितना गुणनखंड हो सकता है बताइए, क्या बताए थे? 42 को तोड़ने बोले थे, इसको कितना बार में, 21 बार में। अब किसे आएगा, 3 से। अब जाएगा क्या 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 आया, 2 गुने 3 गुने 7,
सब में पावर कितना कितना एकक। अब इसमें बताए थे पावर जो आएगा उसको एकक बढ़ा के गुना करेंगे। एक है तो दो, यहाँ भी एक है तो दो, यहाँ भी एक है तो दो, दो दूनी चार, चार दूनी 8, 42 का कितना गुणनखंड 8 गुणनखंड। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब 48 का कितना गुणनखंड आएगा तो 48 को उसी तरह से तोड़ेंगे। ये कितना बार में 24 बार में, ये कितना बार में 12 बार में, और ये कितना बार में 6 बार में, और ये 3 बार में। 2 कितने बार आया 4 बार आया, और 3 1 बार। ऐसे बताए थे कि जो भी पावर आएगा उसको 1 बढ़ा करके 4 और 1 5, 1 और 1 2, 5 दूनी 10, 10 गुणनखंड आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये सारे क्लास हो चुका था यहाँ तक। तो अपवर्तय और अपवर्तक में अंतर है। अपवर्तय गुणज, अपवर्तक गुणनखंड। ठीक है, अब आगे बात हो रही है अभाज्य संख्या का। देखिए जरा, अभाज्य संख्याएं उसको कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। ठीक है, और दूसरा भाषा में कहते हैं रूट संख्याएं। अभाज्य संख्या कहते हैं रूट संख्या। ठीक है, वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। ये गुणनखंड लिखे हैं, गुणनखंड मतलब फैक्टर हो, पहला 1 और दूसरा समय। दूसरे शब्दों में एक से बड़ी वे संख्याएं जो सिर्फ 1 और समय के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 किससे किससे कटेगा 1 से और 2 से। ठीक है, 3 किससे कटेगा 1 और 3 से। मतलब सिर्फ जिसका 2 गुणनखंड हो, केवल 2 फैक्टर हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर ये 9 है तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया, इसलिए अभाज्य संख्या ये नहीं हो गया, ये नहीं होगा, ये कहलाएगा विषम संख्या। क्या कहलाएगा और नंबर। आगे देखिए, ये है सअभाज्य संख्या। वो था अभाज्य संख्या, आदि क्या है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसी 2 संख्याएं x तथा y सअभाज्य संख्या कहलाती है जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो। सा मतलब साथ में रहेगा, साथ में रहेगा। और जरूरी नहीं है कि साथ में रहेगा तो दोनों अभाज्य संख्या ही होगा, ऐसा नहीं है। क्या दिखना है दोनों में, क्या दिखना है सिर्फ HCF 1 हो। और HCF 1 तभी हो सकता है जो दोनों में कोई कॉमन ना हो। जैसे 5 और 9 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। लेकिन 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, 5 अभाज्य संख्या है लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन वो नहीं देखना है कि दोनों में क्या है। हो सकता है आपका ये 8 और 7 है, क्या 8 भाज्य संख्या है कि नहीं है, 8 भाज्य संख्या है और 7 अभाज्य संख्या। लेकिन फिर भी यह कहलाएगा सअभाज्य संख्या, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अब जब दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो उसका HCF 1 होता है। तो ध्यान रखना है कि वैसे 2 जोड़ा लेंगे जिसका HCF 1 होगा, जिसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। 5 और 9, 7 11, 2 7 आदि सब सअभाज्य संख्याओं के जोड़े हैं। ठीक है, क्या इस टाइप के बता चुके हैं, बता दिए हैं। ऐसे कठिन सवाल बताए हैं, ये तो 2 ही टर्म का है। भाग विधि से जो HCF निकालते हैं, सो भाग विधि से निकाल रहे थे हम लोग। भाग विधि से 2 संख्याओं का मासा ज्ञात करते समय भागफल क्रमशः 1 और 6 प्राप्त होता है। तो ये दिया हुआ है भागफल, तो भागफल ध्यान से लिखाता है क्या क्या दिया हुआ है 1 और 6। यदि उनका मासा 300 है, और मासा 300 कहने का मतलब है अंतिम भाजक, और इधर का आता है बाएं साइड भाजक, और ये अंतिम भाजक ही है 300। ये पहला भाजक और ये अंतिम भाजक। अंतिम भाजक कितना है 300। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बताइए इसके से कुछ नहीं होगा। ये क्या है, संख्या है, यहाँ पर भाज्य है, और भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इसको गुना करेंगे तो निकल जाएगा भाज्य कितना 100 1800। अरे 1800 कहाँ से उठ के आया होगा, यही भाजक होगा, यही भाजक होगा 1800, वहां पर बैठाया गया इसको। ठीक है, आप बताइए ये यहाँ ये संख्या निकालना है। अरे भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, 1800 कम 1800 और 300 2100।
ठीक है, ये हो जाएगा 2100। ठीक है, अब ये 300 का। भागफल से दो संख्याओं का मासा ज्ञात करते समय भागफल क्रमशः 1 और 6 है, तो 1 और 6 हो गया भागफल। यदि उनका मासा 300 है, अंतिम भाजक 300 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या कैसे निकलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ शेषफल, ये है आपका भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल 300 गुने 600 1800। ये 1800 आया होगा, यहाँ से उठ करके आया होगा, और ये है भाजक है। अब ये 300 शेषफल बचा हुआ है, तो यहाँ पर संख्या ये निकालना है, किसको निकालना है, कैसे निकलेगा, भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल 1800 से कम 1800 और 300 2100, तो संख्याएं हो जाएगा 1800 और 2100। ठीक है।